बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ की किताब है। ये जमात दवम है और हम अब इस किताब का आखिरी सबक पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है बबलू ने की तौबा। हासिलात तालुम को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अल्फाज हैं नसीहत, घबरा, खेतों, पाबंदी, नुकसान और लुत्फ़। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। बबलू खरगोश जंगल के स्कूल में पढ़ता था। वहाँ और भी जानवर रहते थे। सब वक्त पर स्कूल आते मगर बबलू हमेशा देर कर देता था। उस्तानी बतख उसे समझाती, बबलू बेटा वक्त पर स्कूल आया करो। वक्त की पाबंदी ना करने की वजह से किसी दिन आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बबलू पर इस नसीहत का कोई असर ना होता और वो रोज़ ही देर से स्कूल आता। हफ्ते के दिन उस्तानी जी ने जमात के बच्चों को बताया, बच्चों कल हम सब पिकनिक के लिए सफारी पार्क जाएंगे। हिरन भाई 7:30 बजे गाड़ी लेकर आ जाएंगे। 8 बजे हम सफारी पार्क के लिए रवाना हो जाएंगे। सब बच्चे वक्त पर पहुंच जाएं। और आगे आप अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ होगा। आज भी बबलू वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा तो किसका नुकसान होगा। चलिए मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। आँख खुलना, बेदार होना, जागना, घबराकर, परेशान होकर, अहद, वादा, लुत्फ, मज़ा, नुकसान, घाटा या खसारा। इन सवालों के जवाब दीजिए। उस्तानी जी बबलू को हमेशा क्या नसीहत करती थीं कि वक्त पर स्कूल आया करे। वक्त की पाबंदी ना करने की वजह से बबलू को क्या नुकसान उठाना पड़ा तो वो सैर के लिए सफारी पार्क ना जा सका। अगले सवाल का भी जवाब दीजिए कि वक्त की पाबंदी क्यों ज़रूरी है। उसके बाद आपको दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है उसके गिर्द दायरा लगाकर। स्कूल हमेशा देर से पहुंचता था कौन? चूज़ा, बबलू खरगोश, बिल्लू लंगड़ा। जी हाँ, बबलू खरगोश। बबलू को वक्त की पाबंदी करने की नसीहत करती थी उस्तानी बतख। सब जानवर पिकनिक के लिए जा रहे थे या के लिए गए कहाँ? सफारी पार्क में। आए बात करें और बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार अच्छा लगा और क्यों लगा। अगला सवाल यह है कि यहाँ आपके सामने कुछ तस्वीर हैं, आपको इनके नाम बताने हैं और इन नामों में मौजूद अरकान की तादाद चुटकी बजाकर बतानी है। घोड़ा, अरकान की तादाद चुटकी बजाकर बताइए। तोता, ऐसे ही। सूरज, गोभी, चुटकी बजाकर अरकान की तादाद बताइए। फिर हमारे पास कवायद में सवाल यह है कि कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपको कलमा और मुहम्मल की जोड़ियां बनानी हैं। इस तसव्वुर को हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे रोटी, वोटी, चाय, शाय, सच, मुच, फूल, शूल, कागज़, वागज़। आगे आइए और यहाँ क्या है, इन तस्वीरों को देखिए। घर में पाई जाने वाली चीज़ों पर गुड यानी टिक और स्कूल में पाई जाने वाली चीज़ों पर क्रॉस का निशान लगाइए। अब आप पहली तस्वीर में देखें, ये किचन का मंजर है तो हम इस पर टिक लगाएंगे। दूसरी तस्वीर स्कूल की है तो हम इस पर क्रॉस लगाएंगे। आप सरगर्मी को मुकम्मल करें। आगे आइए और यहाँ दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने स्कूल के बारे में 7 जुमले लिखने हैं। आपके स्कूल का नाम, क्या उसमें कैंटीन है, कौन सी चीज़ें होती हैं, खेल का मैदान है या नहीं, कमरे कितने हैं और स्कूल क्यों पसंद है वगैरह। यहाँ हमारे पास इस मिसाल में देखिए, यहाँ अददी तरतीब दी गई है। आपको यूँ 11, 11वीं, 11वीं और 11वीं को मिलाना है। इसी तरह आपको तमाम हरूफ को लकीर के ज़रिए मिलाना है। महारत हयात 2 फहरिस्तें बनाकर कमरा जमात में अवेज़ा करें। पहली में वो काम लिखें जो कमरा जमात में करने चाहिए और दूसरी में वो काम लिखें जो कमरा जमात में नहीं करने चाहिए, जैसे पढ़ना चाहिए और खेलना नहीं चाहिए। तो इसी तरह फहरिस्तें तैयार कीजिए। लाइब्रेरी से बच्चों की कहानियों की कोई किताब हासिल करके इंटरनेट की मदद से, या दोनों ऑप्शन हैं, लाइब्रेरी से या इंटरनेट से, जो भी आपके पास मौजूद हो उससे अपनी पसंद की कोई अखलाकी कहानी, ड्रामा या मुकालमा पढ़ें और कमरा जमात में साथियों को भी बताएं ताकि वो भी इससे अखलाकी सबक हासिल कर सकें। ये हमारा सबक था। इसके बाद जायज़ा है, आपको इस जायज़े को मुकम्मल करना है। ये हमारी किताब का आखिरी सबक था। उम्मीद करती हूँ इस किताब में जितने भी तसव्वुरात दिए गए हैं आपको अच्छे से ज़हन नशीं हो गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, इन तमाम तसव्वुरात को दोहराइएगा। अल्लाह हाफिज़।